हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया ऑसिलेटर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आरसी फेज शिफ्टर है। आरसी कला विस्थापक दोलित्र है ना, ये लास्ट ऑसिलेटर है। इसके बाद में ये टॉपिक और ये बुक की कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो आरसी फेज शिफ्टर है ये, आरसी कला विस्थापक दोलित्र, आरसी कला विस्थापक दोलित्र आरसी फेज शिफ्टर ऑसिलेटर। देखो इसका जो सर्किट होगा थोड़ा सा अभी तक जो हमने जो तीन जो ऑसिलेटर पढ़े थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। देखो अब तक हम लोग जनरली जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि हम लोग जो नीचे वाला जो पोर्शन लगाते हैं ऑसिलेटर के अंदर वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करते हैं। अगर वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है तो टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री का हो जाएगा और 360 का होते ही बार्कहाउज़ेन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। ये था। अब हम लोग यहाँ पर इंडक्टर कॉइल नहीं लगाते, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते। टोटल तो 180 डिग्री का जनरेट होगा नीचे वाले पोर्शन से, लेकिन उसके लिए हम लोग रेसिस्टेंस और कैपेसिटर ये दो चीज लगाएंगे, प्रतिरोध और संधारित्र ये दो चीज लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पहले सर्किट बनाता हूं, फिर उसके हिसाब से हम लोग थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, देखो ये एम्पलीफायर और यहां पर हम लोग क्या ये सर्किट बनेगा ऐसा है ना। अब देखो इसमें क्या लगा रहे हैं हम लोग, इस जगह पर क्या लगा रहे हैं उस चीज को समझना। ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया एम्पलीफायर। ठीक है, और हम लोग लगा रहे हैं यहां पर, एक सेकेंड, एक कैपेसिटर फिर एक रेसिस्टेंस, एक कैपेसिटर फिर एक रेसिस्टेंस, फिर एक कैपेसिटर और फिर एक रेसिस्टेंस, और ये जाके ये कनेक्ट कर दो, ऐसा होगा। ये ग्राउंडेड रहेगा, ये भी ग्राउंडेड रहेगा। ठीक है, इस कैपेसिटर को बोलते हैं, इसको सी से लिख दो, इसको भी सी से लिख दो, इसको भी सी से लिख दो। ठीक है, ये रेसिस्टेंस आर है, ये रेसिस्टेंस आर है, इसको आर डैश लिख देते हैं अपन। ठीक है, बात समझे। इसको क्या लिख दिया हमने, आर डैश। ये वैसे आर ही होता है, अभी थोड़ी देर बाद में आपको चमकेगा कि ये आर कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है। मतलब आर नहीं होता, आर डैश ही होता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट आएगा वो आर के इक्वल ही आएगा। इसको भी मैं आर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, या मैं इसको आर डैश ही लिख देता हूँ। चलो, और आर डैश का वैल्यू होता है आर माइनस एच आई ई। ठीक है, ये वैल्यू है आर डैश का, चमका। तो जो हम लोग जो सर्किट बना रहे हैं ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। एक कैपेसिटर फिर रेसिस्टेंस, और इस रेसिस्टेंस को ग्राउंडेड कर दिया, फिर कैपेसिटर फिर रेसिस्टेंस, इसको भी ग्राउंडेड करते, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर फिर रेसिस्टेंस। क्लियर है। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। अब इसका सर्किट कैसे, एम्पलीफायर का बना देते हैं, फिर नीचे तो ये कनेक्ट करना ही है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लस VCC हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसको RC बोल लो या RL बोल लो, RL बोल देता हूँ। ये RE है, इसके पैरेलल में ये CE हो गया, ठीक है। ये CC होता है, लेकिन यहाँ पर इस CC को शो नहीं करेंगे कई जगह पर, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज़ तो क्या बताता है, ये चीज़ ये बताता है कि हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। अभी इसको मैं शो नहीं कर रहा, इसको बता नहीं रहा। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर हम लोग एम्पलीफायर बना रहे हैं तो ये तो कनेक्ट होगा ही होगा। अभी मैं इसको बता नहीं रहा, इसको लगा नहीं रहा यहाँ पे, मतलब लगा हुआ है लेकिन इस सर्किट के अंदर नहीं दिखा रहा। ठीक है, यहाँ पे
अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पे आया, एक कैपेसिटर लगाया, फिर एक रेसिस्टेंस, इसको ग्राउंडेड कर दिया, फिर एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस, इसको ग्राउंडेड कर दिया, फिर एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस, और इसको ले जाके इधर लगा दिया। ठीक है, ये बन गया। ये C कर दो, इसको भी C कर दो, और इसको भी C कर दो। ये R है, ये R है, और ये R डैश है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? देखो इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे भी लगाया जाता है। देखो यहां पर कैपेसिटर लगाया, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, ऐसे लगाया। इसको मैं ऐसे इस वायर को इधर लेके अगर सीधा कर दूं तो ये कैसे दिखेगा? ये अगर वायर को सीधा कर दूं तो ये ऐसे दिखेगा, देखना। इसको सीधा करने पे ये इस तरीके से दिखेगा, देखना। ये कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, और जो लास्ट वाला है वो तो जाके इधर कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो क्या है, इसको बस घुमा के लगाया मैंने। कैपेसिटर था, फिर रेसिस्टेंस, तो कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर रेसिस्टेंस, फिर कैपेसिटर, फिर लास्ट का रेसिस्टेंस। तो लास्ट में कैपेसिटर रेसिस्टेंस साथ में कनेक्टेड है, कैपेसिटर, और फिर आके घूम के यहाँ पे लग गया। तो इस चीज को मैं अगर यहाँ पे नहीं कनेक्ट करके यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, देखना। तो ये इस तरीके से बना सकता हूँ। ये हो गया C, ये R, ये C, ये R, ये C, इसको R डैश बोल देते हैं, और ये जो है इधर से कनेक्ट होके ये इधर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से बना देंगे। ये लो, क्लियर है? ये यहाँ पर इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। इसको ग्राउंडेड ही करना है ना, इसको भी ग्राउंडेड, इसको भी ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडेड है। तो एक ही बात है, तीनों को एक साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कई बुक्स में देखोगे तो ये ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ये ऐसा, ये लो ऐसे जाके यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया। ये सर्किट बन गया। आई बात समझ में? अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो ये इनपुट पे कनेक्टेड है ना, मतलब इनपुट वाले पार्ट पे है ये, इनपुट वाले पार्ट का रेसिस्टेंस जो होता है एक तरीके से HIE होता है। इनपुट वाला जो पार्ट होता है उसका इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस होता है, निवेश की जो प्रतिबाधा वो HIE के है। तो HIE है, तो ये HIE का जो इफेक्ट है, क्योंकि अब ये वाला पार्ट एक तरीके से इनपुट पे ही तो कनेक्ट हो गया, निवेश पे कनेक्ट हो गया, तो जो निवेश का इफेक्ट है, इनपुट का जो इफेक्ट है वो इसके साथ में लगा दो। अरे उसको यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे यहाँ पे लगा दो, तो एक ही बात है ना। यहाँ पे लगा देते हैं उसको, इनपुट का जो पार्ट है उसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो ये लो HIE, और R डैश कितना होता है? R डैश होता है R माइनस HIE। ठीक है, R डैश को हमने लिखा था ना R माइनस HIE, और ये कितना HIE, ये तो इनपुट का था ना, इनपुट वाला इफेक्ट इधर ले लिया। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? R माइनस HIE प्लस HIE, क्या बचेगा? R ही बचेगा। मतलब इन दोनों को मिला के क्या बचेगा? R ही बचना है। तो हम चाहे तो CR 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 ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। गॉट इट? इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है? ये सर्किट है इसका। इस सर्किट में देखो CR 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 तीन चीजें हो गई। तो हमारे को इसकी हेल्प से कितने का फेज डिफरेंस जनरेट करना है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री तो ये ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन, एम्पलीफायर वाला पोर्शन बना देगा। 180 डिग्री यहां से निकालना है, तो 180 डिग्री जब ये बनाएगा तो 60 ये दे देगा। एक सेकेंड, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस ये उत्पन्न करेगा, 60 डिग्री का ये और 60 डिग्री का ये, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री का हो जाएगा इस तरीके से। तो 180 डिग्री का तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60, और 180 डिग्री का ये जनरेट करेगा, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया। तो हमारा जो बार्कहाउज़ेन का जो क्राइटेरिया था, उसकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। क्लियर है?
तो अब ये सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर सकता है, ये स्वतः उत्तेजित दोलित्र के लिए की तरह बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया, 3 तो रेसिस्टेंस लगाए और 3 कैपेसिटर लगाए। अब देखो वो जो यहाँ पे कपलिंग वाला कैपेसिटर नहीं लगाया, वो मतलब लगाया तो है लेकिन वो इसलिए शो नहीं किया क्योंकि नहीं फिर इसके साथ में कैलकुलेशन में वो कंफ्यूज करता है, बस इस वजह से इसको वहाँ यहाँ पे शो नहीं किया गया, अदरवाइज वो सर्किट में तो लगा हुआ रहता। गॉट इट माई पॉइंट। चलो ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 रेसिस्टेंस और 3 कैपेसिटर ये लगाए। मैंने पहली बार जब सारे सर्किट एक साथ बताए थे वहाँ पे लिखा था 3 रेसिस्टेंस और 3 कैपेसिटर होते हैं, ये इस तरीके से आएंगे। क्लियर, ठीक है ना। चलो अब इसके बारे में कुछ लिखे। अब देखो इसके बारे में वो शुरू वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी शुरू वाली कौन सी इन्फॉर्मेशन, वो इतनी जो इसके बारे में लिखते हैं ना कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये रेसिस्टेंस वाली बात और ये कैपेसिटर वाली बात, वो तो वो की वही लिखनी है। उसके बाद में जो नीचे वाले पोर्शन की बातें लिखते हैं ना कि 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर कॉइल, 2 इंडक्टर कॉइल 1 कैपेसिटर, उसकी जगह पर ये चीज़ें लिखनी है। आई बात समझ में। तो वो जो 3-4 पॉइंट है वो तो वो के वो ही लिखने हैं। तो आप एक काम करना, या तो कॉलपिट से या फिर हार्टले से, वो जो स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट है ना, एक तो ये कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन काम में लिया जाता है, फिर 4 प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं, वो दोनों बात, एक ये कैपेसिटर की जो बातें हैं वो, ये 3-4 पॉइंट तो पहले खुद लिख लो, अभी लिखो, इसको पॉज कर लो और पहले नोट्स के अंदर वो लिखो क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाओ। तो पहले तो वो पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद में जब ये बात आती है कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर कॉइल लगाते, उस पॉइंट की जगह पर फिर ये बातें लिखूंगा मैं। तो पहले तो आप यहाँ पे पॉज करके क्या लिखना है आपको, इससे रिलेटेड जो मैंने पहले कॉलपिट के अंदर और हार्टले के अंदर जो चीज़ें लिखवाई ना, वो की वो चीज़ें लिखनी है, ये इससे रिलेटेड बातें फिर इसके बारे में लिखवाते हैं। ठीक है, तो वो फेज शिफ्ट वाली बातें मैं अब लिखवा रहा हूँ, तो लिखो मतलब ये पहले आप लिख लो, उसके बाद में जो आगे का पॉइंट आएगा वो लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले इसके सारे पॉइंट्स लिख लो आप। तो लिखो इसके पॉइंट्स लिखो। हाँ जी, लिखो आरसी कला विस्थापक 2 लीटर में, आरसी कला विस्थापक 2 लीटर में, आरसी कला विस्थापक 2 लीटर में पुनर्निवेशी भाग में 3 प्रतिरोध एवं 3 संधारित्र प्रयुक्त किए जाते हैं। 3 प्रतिरोध एवं 3 संधारित्र प्रयुक्त किए जाते हैं। 3 प्रतिरोध एवं 3 संधारित्र प्रयुक्त किए जाते हैं। 3 प्रतिरोध एवं 3 संधारित्र प्रयुक्त किए जाते हैं। संधारित्रों की धारिता C, संधारित्रों की धारिता C है तथा प्रतिरोध R एवं R डैश है, एवं प्रतिरोध R एवं R डैश है। धारिता C है एवं प्रतिरोध R एवं R डैश है, R एवं R डैश है, R एवं R डैश है। ठीक है, क्लियर। चलो ये बात तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो। In the RC phase shifter oscillator, there are used 3 capacitors and 3 resistances. 3 capacitors and 3 resistances in the feedback portion, in the feedback part या feedback portion, in the feedback part. ठीक है, in the feedback part. क्लियर। अब देखो क्या होता है, एक सी आर 60 डिग्री का डिफरेंस उत्पन्न करता है। तो लिखो एक प्रतिरोध एवं एक संधारित्र का युग्म, एक प्रतिरोध एवं संधारित्र का युग्म
एक प्रतिरोध एवं संधारित्र का युग्म, ब्रैकेट में RC लिख लेना। एक संधारित्र एवं प्रतिरोध का युग्म, ब्रैकेट में लिखना RC, 60 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है। 60 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है। इस प्रकार तीनों RC युग्म मिलकर, इस प्रकार तीनों RC युग्म मिलकर 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करते हैं। तीनों RC युग्म मिलकर 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करते हैं। तीनों RC युग्म मिलकर 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में लिख लो, ईच RC pair produces 180 degree of phase difference. Each RC pair produces 180 degree of 60 degree of phase shift, 60 degree of phase difference, 60 degree of phase difference. In this way all three pairs will produce total 180 degree phase shift, in the signal. ठीक है, क्लियर है? तो 180 डिग्री का तो ये जनरेट कर देंगे और 180 डिग्री का ये जनरेट कर देंगे। इस तरीके से टोटल 360 डिग्री का हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये, एक कुछ बातें तो होगी। आगे वाला पॉइंट लिखो। आगे वाले पॉइंट में आप ऐसे लिख लो, फाई टोटल प्रवर्धक, इसको लिख लो, एम्पलीफायर कितना जनरेट करता है, प्लस फाई फीडबैक वाला पोर्शन, पुनर्निवेशन वाला। तो ये तो कितना 180 डिग्री का हो जाएगा और वहां से 60 प्लस 60 डिग्री, तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा फाई टोटल। ये लिख लो, ये छाप लो। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके ये चीज छाप लो। तो जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर जनरेट करेगा 180 डिग्री का, तो और बाकी 180 डिग्री ये तीनों मिलके, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। 360 डिग्री का टोटल फेज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री का हो गया। चलो, टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री का हो गया, तो बार्कहाउज़ेन का क्राइटेरिया पूर्ण हो जाता है। तो लिख लो यहाँ पे एक कंडीशन लिख लो, अतः परिपथ से कुल कलांतर 360 डिग्री का होता है। अतः परिपथ से कुल कलांतर 360 डिग्री का होता है। Hence the total phase difference by the circuit, hence the total phase difference by the circuit is 360 degree. 360 degree. So it fulfills the Barkhausen criteria. So it fulfills the Barkhausen criteria. So it fulfills the Barkhausen criteria. अतः ये बार्कहाउज़ेन की कसौटी की पालना करता है। अतः यह बार्कहाउज़ेन की कसौटी की पालना करता है। अतः यह बार्कहाउज़ेन की कसौटी की पालना करता है। ठीक है, टोटल 360 का हो गया, तो ये बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, और बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ये सर्किट क्या करेगा, ठीक है, मतलब काम करेगा, स्वतः उत्तेजित 2 लीटर की तरह काम करेगा। अब चलो हम लोग क्या करें,
अब आगे बात करते हैं, ये सर्किट बना लेना आपको, ये सर्किट बना लो और एक ये सर्किट बना लेना, ठीक है, ये सर्किट बना लेना और एक ये सर्किट बना लेना, ठीक है। चलो इसके बाद में इसको आर एल लिखा, अभी मैंने आर एल लिखा, आर सी लिख दो या आर एल, मैंने आर एल लिख दिया इस बार। चलो ये हो गया। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस देखो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए देखो, वही एम्पलीफायर का सर्किट वैसे बना दो। एम्पलीफायर का सर्किट ये HIE, ये GMVB लिख दो या HFE IB लिख दो, ठीक है। यहाँ पर वो R नोट लिख दो या RL लिख लो, या RL लिख दिया। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, वो सर्किट बनाना है जो वहाँ पे बनाया है। तो उसके बाद में देखो क्या किया है, ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट ये आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो इसके बाद में C फिर R फिर C फिर R फिर C फिर R, तो इसके बाद में ऐसा है C R, और ये ग्राउंड होता है तो ये सब यहाँ पे ग्राउंड पे होते हैं, ये सब ग्राउंड पे कर देते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ग्राउंड ही हो जाएगा, मतलब ये ग्राउंड ही करेंगे यहाँ पे। तो ये इधर भी ग्राउंडेड है तो इसको टच कर दो या इधर कर दो, एक ही बात है। समझ में आ रहा ना? अरे मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या किया मैंने, सुन लो जिसको नहीं समझ में आया। ये यहाँ तक का जो इक्विवेलेंट था वो तो हमने इस तरीके से बना दिया ये, ठीक है। इसके आगे का ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसके आगे C फिर R ग्राउंडेड होता तो ये भी ग्राउंडेड इधर कनेक्टेड कर दिया, इधर C R फिर C, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं। तो पहले C कनेक्ट कर दिया फिर R, फिर ये ग्राउंडेड होता है ऐसे, लेकिन ये भी ग्राउंडेड है तो इसको इससे ही कनेक्ट कर दो, एक ही बात है। इससे कनेक्ट करने का मतलब ये लो, फिर C फिर R, ये भी इसको भी ग्राउंडेड करना, फिर C और फिर ये R डैश होता है वैसे, है ना, ये R डैश होता है ना। तो ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये जाके इधर कनेक्टेड होता है, ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसा है, अरे ऐसा है ना। ये HI का इफेक्ट जो मैं बता रहा था ना, वो ये है एक्चुअल में, कि मैं बता रहा था ना कि इनपुट के जो HI का इफेक्ट है वो ये है। तो ये जो इनपुट वाला जो इफेक्ट है वो HI में जाके यहाँ पे बना दे रहा था वो। तो वो जो इफेक्ट मैंने वहाँ पे शो किया था वो HI ये वाला पार्ट ही है। इसमें जो करंट जा रहा है वो IB है, IB ये लो, ठीक है, ये IB है, क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना, मैं केवल आउटपुट वाले पोर्शन की बात करूँ तो HI इसके साथ में लिख देता हूँ ऐसे, है ना। इसको इस तरीके से भी बना देते हैं, इसी का अच्छे से बना देता हूँ दूसरा पोर्शन। ये तो R है, ये R डैश क्या है, R माइनस HIE। इन दोनों को मिला के मैं क्या बना दूंगा, वहाँ पे R भी बना सकता हूँ। तो इसको देखो, ये जो सर्किट है इसको यहाँ पे पहुँच करके छाप लेना। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना पहले तो, कि गणितीय विश्लेषण के लिए तुल्य परिपथ निम्न प्रकार है। गणितीय विश्लेषण के लिए तुल्य परिपथ निम्न प्रकार है। द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस, द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस इज फॉलोइंग और इन दिस वे, कुछ भी, फिर ये सर्किट छाप लेना। इसके बाद में इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो ये ऐसे हो जाता है। केवल ये वाला पोर्शन बना रहा हूँ मैं, HFE IB, ये RL, ये C, ये R, ये C, ये C, ये R, ये C, ये यहाँ पे R डैश होता है, फिर HI आएगा, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये R डैश है, ये HIE है, और HIE और R डैश मिलकर क्या हो जाता है, R हो जाता है। तो R डैश और HI मिलकर मैं क्या बता देता हूँ, R हो गया ये,
क्योंकि आर डेज का वैल्यू क्या है, आर माइनस एच आई, इसमें एच आई और जोड़ देंगे तो केवल आर बच जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही आर लिख देता हूँ, केवल एक ही बना दूँ, ये लो, केवल आउटपुट वाले पोर्शन को शो किया मैंने, इनपुट वाले पोर्शन को शो नहीं किया। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो इसमें क्या, जैसे लूप्स बन गए, 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप बन गए, लेकिन मैं 3 लूप के बारे में बात करूंगा अभी। जैसे इधर से कुछ करंट आ रहा था, मान लो इधर से कुछ इधर चला गया, कितना चला गया, एच एफ ई आई बी, ये करंट का वैल्यू तो है एच एफ ई आई बी, ये करंट का वैल्यू है। ठीक है, इधर से आ गया I1, मान लो पहले लूप में इधर I1 चल रहा था, इधर I2 चला गया, इधर I2 चला गया, I1 आ रहा था तो इधर क्या आ गया, I1 माइनस I2, इधर I2 आ रहा था, इधर I3 चला गया, I3, और इधर कितना, I2 में से I3 उधर चला गया तो I2 माइनस I3, ये ठीक है। और तीनों रेसिस्टेंसेस R R R, तीनों कैपेसिटर C C और C। अब मैं 3 लूप है, जैसे एक लूप तो ये लूप 1, ये लूप 2 और लूप 3, इन तीनों में मैं KVL लगाऊंगा और KVL लगा के इसमें देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो करंट आ रहा है वो इधर से एच एफ ई आई बी भी इधर से गया, देखो इधर से जो करंट आ रहा था वो किधर गया, I1 तो इधर चला गया, एच एफ ई आई बी इधर चला गया। इसका मतलब इधर से कितना करंट आ रहा था, I1 प्लस एच एफ ई आई बी, तो इधर से कितना करंट आ रहा था, इधर से ऊपर जा रहा था करंट, ऊपर कितना, I1 प्लस एच एफ ई आई बी, मैं इसको थोड़ी अच्छे से लिखता हूँ, ये जो करंट है वो कितना है, I1 प्लस एच एफ ई आई बी, ये करंट है यहाँ से जो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। एक और बात समझना, देखो इधर जो करंट जा रहा है आई बी है ना, इधर जा रहा है ना करंट आई बी, ये आई बी जो इसमें करंट आई बी, ये इधर इस लास्ट कैपेसिटर में जो करंट है वो आई बी के बराबर ही है ना। अरे ये करंट ही तो आई बी बन रहा है ना एक तरीके से। तो जो लास्ट कैपेसिटर, लास्ट वाले पोर्शन में, लास्ट वाले साइकिल में, लास्ट वाले लूप में जो करंट है दैट इज इक्वल टू आई बी। तो जो लास्ट वाले साइकिल में ये जो करंट आ रहा ये आई बी तो होता है, इसका मतलब है कि लास्ट साइकिल में कौन सा करंट आ रहा, I3, तो I3 IB के बराबर होगा, या मैं ऐसे बोल लूँ IB I3 के बराबर है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंस IB जो है I3 के बराबर है, मैंने सर्किट में I3 लिखा है इसको इधर है ना, I3 IB एक ही बात है क्योंकि वो जाके वहाँ पे कनेक्ट होता है। क्लियर है, चमका। चलो ये बात क्लियर। अब देखो 3 लूप है, इसमें मैं KVL लगा रहा हूँ, बट टाइम देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, टाइम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्किट का एनालिसिस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, KVL लगाएंगे, KVL लगा के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके।